आप सभी को हमारे प्रिय प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आज के इस दिन के लिए, हमारी इस हिंदी कलेशिया के लिए ढेर सारी आशीष दे। और आइए हम आज की हमारी सभा को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस हिंदी सेवा इकाई में, इस कलेशिया में। परमेश्वर आज के दिन आप सभी के जीवन में ढेर सारी आशीष करे। वैसे लिए क्योंकि आज हम चारों तरफ निराशा और उम्मीद को देखते हैं, चारों तरफ हम एक परेशानी को देखते हैं, लेकिन आज हमारे लिए ये हमारे लिए सौभाग्य या खुशी की बात है कि आज हम अपने परमेश्वर की महिमा करने पा रहे हैं। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और हमारी सभा को आगे बढ़ाएं। स्वर में होने वाले हमारे बाबा, शुक्रिया तेरा, धन्यवाद जो तूने हमें सुंदर अवसर और दिन दिया कि फिर एक बार हम तेरी महिमा करने के लिए, तेरी आराधना, तेरी सेवा करने के लिए प्रभु हम तेरी शरण में आ पाए हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि तूने हमें ये सुंदर दिन और मौका दिया जो हम प्रभु तेरी सभा के लिए, तेरी महिमा के लिए इस मंडली घर में प्रभु एकत्रित हो पाए परमेश्वर पिता, या तेरी सेवा के लिए परमेश्वर पिता इस सेवा घर में आ पाए परमेश्वर पिता। तो हमें सहायता कर और हमारी सेवाकाई को शुरू से लेकर अंत तक अपनी निगाह में रखना और तेरी अगुवाई में चलना। शैतान के बंधन को तोड़ तेरी महिमा ले, यीशु नासरी के पावन पवित्र नाम से, हालेलुया, आमीन। तो आइए हम कुछ गीत गाएं और इस हमारी आज की सभा को आगे बढ़ाएं। और सभा को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ गीत गाएंगे और हम गीत गाएंगे, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती।
मैं मानता हूँ तेरा करो अब ध्यान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। अब हम सभी के लिए ये बड़े ही सौभाग्य और बड़े ही आशीष पूर्वक की बात है कि आज जहां चारों तरफ महामारी, परेशानी और क्लेश में का समय है, लेकिन आज हम सभी के लिए भाग्यशाली की बात है कि हम इन सभी के बीच अपने प्रभु परमेश्वर की महिमा करने पा रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले या परमेश्वर के वचनों का ध्यान करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्ग में होने वाले हमारे पावन पवित्र जीवी दयालुमान खुदावंद परमेश्वर, शुक्रिया तेरा, धन्यवाद तेरे स्वर्गीय उपकार और तेरी दया के लिए परमेश्वर। ये तेरी दया है, ये तेरी करुणा है परमेश्वर पिता कि आज इस तरह प्रभु इस माहौल में जहां चारों तरफ अशांति और चारों तरफ समस्या और परेशानी का माहौल है परमेश्वर, ऐसे में प्रभु तूने हमें यह सौभाग्य दिया कि हम तेरी सेवा, तेरी आराधना, तेरी महिमा करने पा रहे हैं परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि तूने हम जैसे अयोग्य ज्ञानियों के जीवन से अपनी महिमा चाही है। ये तेरी दया है परमेश्वर पिता कि आज इस वक्त फिर भी हम इस जगह खड़े होकर तेरी महिमा कर पा रहे हैं। इसलिए मेरी ये विनती है परमेश्वर पिता कि तेरे स्वर्गीय अनुग्रह की दृष्टि हमारी ओर बनाए रखना और तेरे वचन सुनने वाले, देखने वाले सभी के जीवन में प्रभु
तेरे अनुग्रह की दया बनाए रखना और उन्हें इन वचनों को समझने के लिए स्वर से ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर पिता, ताकि इन निराशा में उन्हें आशा और उम्मीद मिल सके परमेश्वर पिता, और हम तुझ में एक नए सिरे से जीवन बिता सके और तेरी महिमा हो तू जो स्वर में है परमेश्वर पिता। हमें सहायता कर और हमें मदद कर परमेश्वर पिता, ताकि हम पूरे मन से पूरे तन से प्रभु तेरी उपासना तेरी महिमा कर सके परमेश्वर, जिसके वजह से प्रभु तूने हमें बुलाया है परमेश्वर। हमें सहायता करो, स्वर से ज्ञान बुद्धि दे और अपने नाम की महिमा ले, यीशु नासरी के पावन पवित्र नाम से, आमीन। आइए परमेश्वर की वचनों की ओर चले। तो आज जब हम परमेश्वर की वचनों, आज जब हम समाज और संसार की ओर देखते हैं, जहाँ चारों तरफ अशांति और चारों तरफ समस्या और परेशानी है, ऐसे में कई एक प्रश्नों ने हम सभी को घेरे रखा है कि ये सभी चीजें क्यों हमारे जीवन में आ रही हैं। आज इन दिनों जब हम लोगों के साथ मिलते हैं या लोगों के साथ बात करते हैं, तो हम सभी के मुंह से एक ही चीज हम सुनने को पाते हैं, और वह है केवल निराशा। किसी को किसी चीज की परेशानी है, किसी को किसी चीज की निराशा है। इन सभी के दौरान हम चारों तरफ अशांति और निराशा को ही पाते हैं। इसलिए जब मैं ये वचनों का ध्यान कर रहा था, तो आज के दिनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो हम विश्वासियों के लिए जानने की आवश्यकता है, वो है परमेश्वर का वचन, जो आज इन दिनों हमें एक आशा, एक उम्मीद देता है। आज इन दिनों हम मोबाइल में कई लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको सुसमाचार सुनाना मोबाइल के द्वारा, या हम कईयों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनको कई ऐसे लोगों से हम मिल रहे हैं जिनको अन्न की कमी है, कई ऐसी चीज़ों की परेशानी है, जैसे कि फुटपाथ में सोने वाले लोगों के बीच में हम कई उन लोगों को सहयोग पहुंचा रहे हैं कई ऐसी चीज़ों के लिए। तो इन सभी के बीच, इन सारी चीज़ों के दौरान हम सभी के जीवन में एक चीज़ देखते हैं, वो आज के दिनों में ये परेशानी, समस्या और डर को देखते हैं। इसी सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये परमेश्वर के वचन को आज थोड़ी देर देखेंगे। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक की ओर देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक जब परमेश्वर ने पहले इंसान को बनाया, परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, हम देख सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य ने पाप किया, जिसकी वजह से वे परमेश्वर की महिमा से दूर हुए, उनकी महिमा से रहित हुए। लेकिन तत्पश्चात हम देखते हैं परमेश्वर की ओर कि उन्होंने हमें यूं ही नहीं छोड़ा। और जब आप परमेश्वर का वचन देखते हो, यूहन्ना की पुस्तक उसकी 14 अध्याय के 18वें पद में, हमारे पास समय की बाध्यता है, इसलिए हम सभी वचनों को ना पढ़े। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो वचन मैं आपको इस वक्त हम सुनेंगे, हम बड़े ही ध्यान से उसकी ओर मनन करें और हम इन वचनों को देखें। जब आप परमेश्वर का वचन देखते हो, यूहन्ना की पुस्तक उसके 18 अध्याय में जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, यूहन्ना की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 18वें पद में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। दूसरी ओर जब आप परमेश्वर का वचन देखोगे, परमेश्वर का वचन दूसरी कोरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय के 19वें भाग में भी जब आप पढ़ते हो, आइए हम इससे थोड़ी देर मनन करें। दूसरी कोरिन्थियों की पुस्तक दूसरे कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5 अध्याय के 19वें अध्याय में जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन इस जगह हमें यह कहता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। अब जब आप परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करते हो, हम जब देखते हैं सृष्टि की उत्पत्ति की और सृष्टि के शुरुआत में ही जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य ने उनके विरुद्ध अपराध किया, जिसकी वजह से वे परमेश्वर की महिमा से रहित हुए, हम देख पाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय के 18वें भाग में कहता है कि उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। और दूसरे कोरिन्थियों की पुस्तक में कहता है कि उसने यीशु के द्वारा उसने हमारे साथ क्या कर लिया, अपना मेल करा लिया। यानी कि यीशु के द्वारा उसने हमारे साथ अपना क्या कर लिया, मेल करा लिया। हम देख पाते हैं, इस जगह देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर यूं ही नहीं छोड़ा,
साथ उन्होंने अपना क्या कर लिया, मेल करवाया। प्रभु यीशु के द्वारा आज हमारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ। पर हम देख सकते हैं कि आज परमेश्वर ने मनुष्य को यूं ही नहीं छोड़ा, लेकिन आज जब हम संसार की ओर देखते हैं, संसार निराश, परेशान और दुखित है, चिंतित है कि ये सारी चीजें कैसे और क्यों हो रही हैं। लेकिन जब हम हमारे पास एक आस है, उम्मीद है, वो है हमारा प्रभु यीशु। इस नाते जब हम परमेश्वर के वचनों की ओर देखते हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है हमसे कि वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। आज उसने मनुष्य से मेल मिलाप करने के लिए, परमात्मा ने परमेश्वर से मेल कराने के लिए उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। अर्थात यीशु ने हमारा परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए उसने इस चीज की कीमत तीरी है। हम देख सकते हैं कि उसने मनुष्य को परमेश्वर से साथ मिलाने के लिए उसने इस विषय की कीमत तीरी है। उसने हमारे मिलाप के लिए, परमेश्वर से हमारा स्वरूप मिलाने के लिए उसने इस बात की कीमत तीरी, हम देख सकते हैं। और वो कीमत क्या है? वो कीमत है उनकी बलिदान। वो कीमत है उनका बलिदान जो उन्हें क्रूस पर उन्होंने बहाया। उन्हें कूड़ों से क्रूस पर मारा गया, उन्हें लज्जित किया गया, अपमानित किया गया, उन पर थूका गया। ये सारी चीजें उन्होंने सही केवल इसलिए ताकि आज आप और हम परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो सके, हमारा मिलाप परमेश्वर से हो सके। इसलिए प्रभु यीशु ने उस चीज की कीमत तीरी, और वो कीमत थी उनका बलिदान, उनका लहू जो उन्होंने क्रूस पर बहाया। तो जरा आप सोच कर देखें, जरा आप इस चीज के विचार कर देखें, जिस परमेश्वर ने हम मनुष्य के साथ मिलाप के लिए, हम मनुष्य को परमेश्वर के मिलाप कराने के लिए जिन्होंने अपना लहू तक बहाया, जिन्होंने अपने आप को अपमानित किया, तो क्या आज वो हमें यूं ही छोड़ देगा? क्या वो आप और हमें यूं ही छोड़ने के लिए उसने हमें बनाया है? इसीलिए उन्होंने हमें चुना है ताकि आज वो हमें यूं ही छोड़ दे। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय के 18 में क्या कहता है? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हम जिस परमेश्वर को पूज रहे हैं या जिस परमेश्वर की महिमा हम कर रहे हैं, उस परमेश्वर का ये वादा, और उन्होंने ये वादा हमसे किया है कि वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी आज हम डरते हैं, फिर भी आज हम डर रहे हैं कि आज ये सारे माहौल को, इस महामारी, इस बीमारी को जब हम देखते हैं, आज इन दिनों जिस संघर्ष से हम सभी गुजर रहे हैं, हम सभी परेशान हैं, चिंतित है कि ये सारी चीजें क्यों और कैसे होगी। ये सभी ऐसे हो रहा है जैसे अंधेरी गली में बच्चा सीटी मारता हो। आपने ध्यान किया होगा, आपने इस विषय में सुना होगा, या आपने ये कहावत सुनी होगी कि जब कोई बच्चा अंधेर गली से गुजरता है, वे अपने डर से छुपने के लिए, वे अपने डर से बचने के लिए क्या करता है? सीटी बजाता है या गाना करता है। वे इसीलिए क्योंकि उसे ये लगता है कि वो अब सेफ है। वो अपने आप के डर को मिटाने के लिए क्या करता है? सीटी बजाता है या गाना करता है। आज ठीक हम सभी भी वैसा ही कर रहे हैं। हम सभी भी ठीक वैसे ही कर रहे हैं। आज जब हम चारों तरफ चल रही इस महामारी, इस बीमारी के दौरान इन सारी परिस्थिति और समस्या को देखते हैं, हम सभी तरह तरह की चीजों से डरे हुए हैं, भयभीत हुए हैं कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, ये क्यों ये सारी चीजें हो रही, क्या कर हम सभी डरे हुए हैं। हम नाना प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं, नाना प्रकार की परिश्रम कर रहे हैं अपने इस डर को मिटाने के लिए। आज हम देख सकते हैं तरह तरह की शिक्षाएं, तरह तरह की शिक्षाएं आज दुनिया में चल रही हैं। आज हम देख सकते हैं कि नाना प्रकार की शिक्षाएं, नाना प्रकार की बातें आज हम सुन पाते हैं। जिस तरह हम सुनते हैं, कहते हैं आज के दिनों में कि हल्दी का टीका लगा लो तो आपको ये बीमारी नहीं लगेगी। कोई कह रहा है काला धागा बांध लो तो आपको ये बीमारी नहीं लगेगी। यूट्यूब, फेसबुक, इन सारी चीजों को जब हम इन सारी चीजों में देखते हैं, नाना प्रकार की हम क्या देख पाते हैं? शिक्षाओं को आज हम देख पाते हैं। और इसमें सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आज हम विश्वासी होने के बावजूद भी, एक प्रभु पर विश्वास करने के बावजूद भी हम क्या देख रहे हैं कि एक ईसाई होने के बावजूद भी लोग इस तरह की चीजों पर विश्वास कर रहे हैं। लोग विश्वास कर रहे हैं, कई इस तरह की शिक्षाएं निकली कि बाइबल खोलो, उसमें आपको एक चूल मिलेगा, उसमें आपको एक बाल मिलेगा, उसे निकालो, पानी में भिजा के रखो और वो पानी आप पी लो तो आपको ये बीमारी नहीं लगेगी। आज हम जब चारों तरफ देखते हैं नाना प्रकार की शिक्षा निकली, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम विश्वासी भी आज इन सारी चीजों में लगे हुए हैं। परमेश्वर का वचन मत्ती की पुस्तक में क्या कहता है? मत्ती की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 26वें पद में जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आइए हम थोड़ी देर इसे मनन करें। मत्ती की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 18वें पद में जब आप पढ़ोगे,
परमेश्वर का वचन कहता है 18वें अध्याय से जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर को माफ कीजिएगा, 8 अध्याय के जब आप 8 अध्याय के जब 26वें भाग में आप पढ़ोगे, मत्ती की पुस्तक उसके 8 अध्याय की 26वें पद में जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है, उसने उनसे कहा, हे अविश्वासियों, क्यों डरते हो? परमेश्वर प्रभु यीशु ने, अर्थात इस बीच क्या हुआ कि यीशु और उनके चेले एक नाव पर सवार होकर चले जा रहे थे। इस दौरान क्या हुआ, उस समुद्र में, उस नदी में ढेर तूफान, आंधी और तूफान आया, और जब यीशु क्रिस्त सो गया और उनके चेलों ने डर के मारे कि वो नाश हो रहे हैं, वो तबाह हो रहे हैं, और वो डर के मारे ये चिल्ला उठे और कहने लगे कि हे प्रभु यीशु, हम नाश हुए जा रहे, कि तुझे फिक्र नहीं, तुझे चिंता नहीं। तब यीशु उठकर उनसे ये कहता है कि उसने उनसे कहा कि हे अल्पविश्वासियों, तो क्यों डरते हो? यहाँ हे अल्पविश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया? आज वाकई में ये प्रश्न हमारे साथ फिर एक बार आके खड़ा है, और ये हम सभी से ये प्रश्न कर रहा है, ये वचन हमसे ये सवाल कर रहा है कि हे अल्पविश्वासियों। आज हम सभी जो इस तरह की नाना प्रकार की शिक्षाओं की ओर ध्यान लगा रहे हैं, आज हम सभी जो इस तरह की नाना प्रकार की बातों को सुन रहे हैं, आज आप हम सभी के लिए फिर एक बार ये प्रश्न हमारे बीच आया है। परमेश्वर आप हम सभी के बीच फिर एक बार ये प्रश्न लेकर आया है कि हे अल्पविश्वासियों, तुमने संदेह क्यों किया, या तुम क्यों डरे, क्यों डरते हो? आज फिर एक बार हमारे सामने ये प्रश्न है कि हम क्यों डरते हैं। आज हम नाना प्रकार की इन शिक्षाओं को देखकर उन चीजों की ओर ध्यान लगा रहे हैं, उन सारी चीजों को मानते हैं, उन सारी चीजों को कर रहे हैं। क्या परमेश्वर ने हमें इसी दिन के लिए चुना था? क्या उन्होंने हमें, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए जगत में भेजा था ताकि आज इसलिए उनको भेजा था ताकि इन सारी टटोलों पर, इन सारी वार्तालाप पर हम विश्वास करें, सुने? इन सारी बातों के लिए उन्होंने, क्या परमेश्वर प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा था? आज हम देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी पीड़ा, कितना दर्द सहा, केवल इसलिए ताकि आज हम परमेश्वर से मिल सके, हम अनाथ ना रहें। तो क्या उन्होंने इसीलिए हमें चुना था? मेरा आपसे यही सवाल है, और मैं आपसे आज इन दिनों यही आपसे कहना चाहता हूं, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है। आप रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 15 में जब पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो की पुस्तक उसकी 8 अध्याय की 15वें अध्याय में जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्योंकि तुम जो दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेप लाभ की आत्मा मिली है। परमेश्वर का वचन हमसे यह कहता है कि उसने हमें डर की आत्मा नहीं, उसने हमें भय की आत्मा नहीं, उसने हमें स्वतंत्रता की आत्मा दी है, उसने हमें विजय की आत्मा दी है। आज हमें इन सारी टटोलों पर, इन सारी बातों पर विश्वास करके इन सारी चीजों से नहीं डरने की आवश्यकता नहीं हमें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे यह कहता है कि उसने हमें डर की नहीं पर स्वतंत्रता की आत्मा दी है, उसने हमें विजय की आत्मा दी है। इसलिए हमें इन सारी चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज भी अगर हम इन सारी चीजों से डरते हैं, इन सारी चीजों को मानते हैं, तो ये वचन हमारे जीवन में कहां पूरा हुआ? ये वचन कहां हमारे जीवन में पूरा हुआ? मैं मानता हूं कि हम मनुष्य हैं, और ये स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जीवन में डर का आना, हमारे जीवन में ये स्वाभाविक बात है कि डर का आना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपसे यह कहता है, उसने हमें इसलिए नहीं बनाया, इसलिए नहीं चुना कि आज हम इस तरह डर कर अपना जीवन बिताएं। उसने हमें इसलिए चुना ताकि हम स्वतंत्र होकर अपना जीवन बिताएं, ताकि हम विजय से जीवन जी सकें। जहां आज लोग निराश है, परेशान है, चिंतित है, लेकिन आज हमारे पास एक उम्मीद है, एक आस है, वो है प्रभु यीशु। वह है हमारे लिए एक आस है, एक उम्मीद है, वो है हमारा प्रभु यीशु। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन ये क्या कहता है? आप पढ़े यूहन्ना की पुस्तक। मैं चाहता हूं कि आप इस पत्र को अध्ययन करें। आप परमेश्वर का वचन देख सकते हो यूहन्ना की पुस्तक उसकी 1 अध्याय की 12वें पद को। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय के 12वें पद में जब आप पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है,
परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जितनों ने उन्हें उसे ग्रहण किया उन्होंने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप दूसरी और गलातियों की पुस्तक में भी पढ़े, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय की 26वें पद को जब आप पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। दूसरी ओर जब आप गलातियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 27वें भाग में पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन ये कहता है, इसीलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जितनों ने उन पर विश्वास किया, हम जितनों ने भी उन पर विश्वास किया है, हम सभी उसके द्वारा क्या है, परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर की क्या है, संतान है। और परमेश्वर का वचन गलातियों की पुस्तक में जो हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन कहता है उस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बने हैं। और इस नाते 7 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर का वारिस भी हुआ। प्रभु यीशु ने हम सभी के लिए जो कष्ट और परेशानी सही थी, जो दर्द सहता, वो इसलिए ताकि आज हम स्वतंत्र हो सके, हम विजयी जीवन जी सके। लेकिन आज हम निराशा और परेशानियों में हैं। इस महामारी के दौरान, इस बीमारी के दौरान हम सभी निराश और परेशान हैं। मैं ये बात समझ सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। उसने हमें दास नहीं परंतु परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसने हमें दास नहीं परंतु परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, क्योंकि तुम दास नहीं परंतु क्योंकि तुम दासत्व की नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेप लाभ की, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर उसे पुकार सकते हैं। परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दी है जिससे हम परमेश्वर पिता को, जिस स्वरूप को हमने गुमाया था, उस स्वरूप को पाने के लिए प्रभु यीशु ने जो कष्ट सही, जो परेशानी, जो दर्द सही, उस दर्द के द्वारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने परमेश्वर के साथ हमारा मेल करवाया, और उस मेल के द्वारा परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता की आत्मा दी, जिससे हम उन्हें हे अब्बा हे पिता कर बुला सकते हैं। उसने हमें अपनी संतान होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अनाथ छोड़ने के लिए नहीं बनाया। आज लोग डरे हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं कि इन सभी के द्वारा क्या होगा। इस नाते हम ईसाई लोग भी आज इन सभी चीजों से, हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम सभी भी इन सारी चीजों के कारण डरे हुए, परेशान हैं, चिंतित हैं कि ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं हम। लेकिन आप और हम सभी के लिए एक बेहतरीन और अच्छी चीज यह है कि हमारा प्रभु यीशु आज भी हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब भी आपको डर लगे, जब भी इस महामारी के दौरान, इस परेशानियों के दौरान, इस परिस्थिति के दौरान, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने आप से बात करें। आप अपने आप से कहें, आपको अपने आप से बातें करनी होगी और कहना होगा, परमेश्वर का शैतान से कहना होगा और अपने आप से ये बातें करनी होगी और उनसे ये कहना होगा कि इस महामारी के दौरान जब भी आपको ऐसा लगे कि आज मेरे घर में अनाज की कमी है, मेरे घर में कामकाज ना होने की परेशानी है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में परिस्थिति है, मेरे घर में समस्या है, आपको शैतान को ये कहना होगा और अपने आप से ये बातें करनी होगी और वो ये कहना होगा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आज हम ईसाई लोग निराश परेशान इसलिए होते हैं, इसलिए हम बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, इसलिए हम परीक्षा में पड़ते हैं, क्योंकि आज भी हम अपने अधिकार को नहीं पहचानते, क्योंकि आज भी हमने अपने अधिकारों को नहीं पहचाना। और हमारा अधिकार यह है और वो ये है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आपको शैतान को ये कहना होगा और अपने आप से बातें करनी होगी। जब भी आपको लगे कि मेरे घर में ये परेशानी है, आप शैतान से कहें और अपने आप से बातें करें कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, इसलिए मुझे इस चीज की इस कमी का डर नहीं। जब भी आपको लगे कि मेरे घर में कोई परिस्थिति है, बीमारी है, आपको ये कहना होगा कि मुझे इस चीज का डर नहीं, क्योंकि मैं
परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, आपको कहना होगा शैतान को, अपने आप से बातें करना होगा, तभी जाकर हम इन सारी चीजों से विजय हो सकते हैं। अगर आप और हम एक विजय जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने आप से बातें करनी होगी और यह कहना होगा कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। जब कभी भी आपको लगे कि मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे काम की ये परेशानी है, मेरे घर में अनाज नहीं, मेरे घर में ये बीमारी है, मेरे घर में कर्ज का बोझ है, मेरे घर में नाना प्रकार की परेशानी है, जब आपके जीवन में ऐसी कमी हो, जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, जब आपके जीवन में इन सारी चीजों ने आपको घेरा हो, तब अपने आप से बात करें और कहें कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। आप यूहन्ना की पुस्तक, पहले यूहन्ना की पुस्तक में जब आप पढ़ते हो, पहले यूहन्ना की पुस्तक में जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन ये कहता है, पहले यूहन्ना की पुस्तक उसके 5 अध्याय में जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। अगर आप और हम इस बात को विश्वास करते हैं और अगर हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, हमने बपतिस्मा लिया, उनको ग्रहण किया है, तो हमें इस बात को मानना होगा कि वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता है। दूसरी ओर जब आप 4 अध्याय में पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बड़े ही ध्यान से और बड़े गौर से इस विषय को सुने और अध्ययन करें। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर क्या करेगा? जय प्राप्त करता है। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। आज जिस प्रभु यीशु पर हमने विश्वास किया है, या जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जिस पर हमने उम्मीद रखी है, जिस पर हमने आस रखी है, वो परमेश्वर का वचन ये कहता है, वो हमसे ये कह रहा है, कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। आप दूसरी और प्रकाशित वाक्य में पढ़े, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय की 11वें अध्याय में पढ़े, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो लोग स्वतंत्र पाए, जो लोग जय पाए, जो लोग विजय हो, वे सुन ले कि उनको दूसरी मृत्यु से क्या नहीं होगी? हानि नहीं होगी। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। परमेश्वर का वचन दूसरी और क्या पढ़ा? अभी जो हमने पहले यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर क्या करेगा? जय प्राप्त करेगा। संसार पर क्या करेगा? जय प्राप्त करेगा, और उससे दूसरी मृत्यु से क्या नहीं होगी? हानि नहीं होगी। परमेश्वर का वचन ये कहता है हमसे कि जो लोग जय पाएंगे वे दूसरी मृत्यु को नहीं देखेंगे। आज हम डरते हैं इसलिए कि क्या हो जाने वाला है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं और अब मेरा अपने आप से ये प्रश्न है, क्या अगर हम डरें या ना डरें तो क्या हम मरेंगे नहीं? इन सारी चीजें, क्या हम डरे या ना डरे तो क्या हमें मृत्यु नहीं आएगी? हम डरे तो भी हमें मृत्यु आएगी, हम ना डरे तो भी हमें मृत्यु आएगी। तो हम किस चीज से भयभीत हैं? किस चीज से डर रहे हैं? हम किस चीज का भय और किस चीज का डर है हमें? हमें तो खुश होना चाहिए, हमें तो आनंदित होना चाहिए। अगर आज इस वक्त इस क्षण मुझे मृत्यु आ जाती है, मुझे आनंदित और खुश होना चाहिए, क्योंकि मेरे सृजनहार को मैं देख पाऊंगा। हमें आनंदित और खुशी होना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया, आज मैं उसके दर्शन करने पाऊंगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होनी चाहिए। एक विश्वासी के लिए ये सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि अगर इस वक्त मुझे मृत्यु आ जाए तो मैं अपने सृजनहार को देख पाऊंगा जिसने मुझे बनाया है। मैं उस परमेश्वर को देख पाऊंगा
जिसने हमें बनाया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दूसरे कुरिन्थियों की 13 अध्याय के 5वें पद में जब आप पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। इसीलिए हमें अनिवार्य, आज जिस समाज और जिस संसार और जिस माहौल में हम जी रहे हैं, हम देख सकते हैं कि चारों तरफ अशांति, डर और बीमारी और परेशानी का माहौल है। इस सभी में हमारे लिए एक उम्मीद है, आस है, वो है प्रभु यीशु, जो हमसे ये कहता है, वो कहता है कि जो कोई जय पाएंगे वे दूसरी मृत्यु को नहीं देखेंगे। अब आप जब पहले यूहन्ना की 5 अध्याय की 5वें पद में पढ़ती हूं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन है जो ये सारी चीजों पर विजय कर सकता है? कौन है जो इन सारी बातों पर फतेह पा सकता है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। केवल वो जो ये विश्वास, ये बात मान लेता है कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर का बेटा है। इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, हमें इस चीज के लिए दुख मानने की आवश्यकता नहीं, हमें आनंद करने की आवश्यकता है। हमें आनंद बनाना है क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। उसने कहा कि वही जय पाएंगे। इस महामारी, इस बीमारी से हम जय पा सकते हैं। और वो जय कैसे पा सकते हैं? हमारा विश्वास प्रभु यीशु पर रखकर। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज के माहौल में हम सभी के मुख से एक ही चीज सुनने को पाते हैं और एक ही चीज सुन सकते हैं, और वो है डर। इस महामारी, इस बीमारी का डर, नाना प्रकार का डर, घर में इनकम का डर, घर में कमाई काज ना होने का डर, घर में बीमारी होने का डर, कर्ज का डर, नाना प्रकार के डर से आज हम जी रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि डर शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। डर शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। जब हम उत्पत्ति से ही देखते हैं, आदम और हवा के द्वारा हम देख सकते हैं कि उन्होंने उनके बीच डर उत्पन्न किया, जिसकी वजह से वो परमेश्वर से दूर हो गए। आज डर की ही वजह से मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध नाना प्रकार की अपराध किए और वो परमेश्वर से दूर हुए। और आज डर ही है, आज डर की ही वजह से आज शैतान हमें नाना प्रकार का डर ला रहा है, नाना प्रकार की हमारे सामने भनाई ले रहा है कि आप हल्दी का टीका लगा लो तो आपको ये बीमारी नहीं लगेगी, आप हाथों पर काला धागा बांध लो तो आपको ये बीमारी नहीं लगी, आप बाइबल में आपको चूल मिलेगा, आप उसे भिजा लो, उस बाल को भिजा लो और वो पानी पी लो तो आपको बीमार नहीं लगेगा। ये सिर्फ शैतान आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है और आपके मन में वो डर उत्पन्न कर रहा है ताकि आप डरे और परमेश्वर की महिमा से दूर हो, उनकी महिमा से रहित हो। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रभु परमेश्वर ने आप और हमें स्वतंत्रता का आत्मा दी है, उन्हें हमें विजय की आत्मा दी है, उसने हमें स्वतंत्र किया है। इसलिए हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अब आप जब यूहन्ना की पुस्तक उसके 14 अध्याय के भाग में जब आप पढ़ोगे, 14 अध्याय की उसके 23वें अध्याय में पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अर्थात जब हम परमेश्वर के वचनों को मानते, उनका पालन करते हैं, जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे साथ आएंगे, वो हमारे पास आएंगे, वो हमारे अंदर वसेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जहां डर होगा वहां परमेश्वर वास नहीं कर सकता। अगर आप नाना प्रकार के डरों से जियोगे कि इस महामारी के दौरान हमारा क्या होने वाला है, मेरे घर में ये घटी है, मेरे घर में ये बीमारी, मेरे घर में ये कर्ज, ये सारी चीजों के डर को अगर आप अपने हृदय में वसाए रखोगे तो कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में राज्य कर सकता है? हमें इन सारी चीजों से दूर होना होगा।
होगा, हमें इन सारी चीजों को भूलना होगा और एक चीज को याद करना होगा कि हम स्वतंत्र किए हुए हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए इन सारी चीजों का कोई अधिकार हम पर नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। हम एक विजयी परमेश्वर को पूजना है, इसलिए हमें डर की आवश्यकता नहीं। जब कभी भी आपके घर में घटी हो, जब कभी भी आपको लगे कि मेरे घर में परेशानी हो, परिस्थिति हो, मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूं और यही कहता हूं कि आप कहें परमेश्वर के कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। हमें इन सारी चीजों से अगर हम विजय होना चाहते हैं तो आप ये कहें, ये प्रार्थना करें और परमेश्वर से बात करें और कहें अपने आप को, ताकि आज हम विजय हो सकें। परमेश्वर इस वचन के लिए आप हम सभी को ढेर सारी आशीष करें। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और आशीष लेकर हमारे आज की इस हिंदी सभा को यही समाप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में होने वाले हमारे बाबा, तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद, क्योंकि तूने हमें प्रभु परमेश्वर पिता लेप लाख की आत्मा दी है। हाँ, तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद, क्योंकि तूने हमें प्रभु दास्तव की आत्मा नहीं, स्वतंत्रता की आत्मा दी है। तूने हमें विजय की आत्मा दी है परमेश्वर पिता। और तेरा वचन ये कहता है, जो लोग ये बात मान लेते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, वे जय पाएंगे। और तेरा वचन ये भी कहता है, जो जय पाएंगे वे दूसरी मृत्यु को नहीं देखेंगे। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है परमेश्वर पिता कि आज हमने ये विश्वास किया और हम तुझसे ये मानते हैं कि तू ही हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमें इस योग्य ठाना, हम इस अयोग्य अज्ञानियों को इस योग्य ठाना और हमें यह शुभ अवसर दिया परमेश्वर पिता कि हम तेरी महिमा करने पा रहे हैं। आज की सेवाकाई के लिए, इन वचनों के लिए, सुनने वाले, देखने वाले, इन सभी के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तू इन सभी से बातें करना, इन्हें साहस देना, शक्ति देना, सामर्थ्य देना, ताकि वे अंत तक तुझ में भरोसा और विश्वास बनाए रखे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू हमें अनाथ ना छोड़ेगा। मेरी तुझसे यह प्रार्थना है कि हम सभी के जीवन में तेरी आशीष और दया बनाए रखना, निराशा में आशा और उम्मीद देना, अपने नाम की महिमा लेना, यीशु नासरी के पावन पवित्र नाम से। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सेवा संगति हमारे साथ, विश्व में होने वाले हर भी विश्वासी के साथ जो तेरे दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करते हुए अपना क्रूस उठाए तेरे पीछे चल रहे हैं, उन सभी के साथ आज से लेकर सदैव सर्वदा होती रहे। आमीन।